नमस्कार दोस्तों, मैं रंजित कुमार जेएसएससी सीजीएल कंप्लीट खोटा के इस तीसरे क्लास में आप सबों का स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, क्लास 3 से पहले 2 क्लासेस हो चुके हैं, जिनमें पहला क्लास में मैं खोटा भाषा मतलब एज ए रीजनल खोटा भाषा को लेकर जेएसएससी सीजीएल में कैसे आप अपना सिलेक्शन सुनिश्चित करें, इसको लेकर स्ट्रैटेजी था और साथ ही खोटा भाषा की कुछ बेसिक चीज़ें थी जो आपको जानना चाहिए वह था। क्लास 2 में फ्रेंड्स हम खोटा भाषा के मानक रूप को देखे थे, यानी अगर आप खोटा भाषा के मानक रूप को एक बार देख लेंगे तो वहाँ से आपको खोटा भाषा पढ़ने समझने में थोड़ा आसानी होगा। तो इसी क्रम में यह तीसरा क्लास है और इस क्लास के माध्यम से हम जो खोटा का सिलेबस है, जेएसएससी सीजीएल को लेके जो सिलेबस है खोटा का, उस खोटा को टच करेंगे। ठीक है, तो फ्रेंड्स सिलेबस को अगर आप देखेंगे तो सबसे पहले है कहानी संग्रह। कुछ कहानी के किताब से जिसे आपको पढ़ना है और उसी कहानी संग्रह का पहला पुस्तक है वह है छाहर। तो यह एक कहानी संग्रह फ्रेंड्स जिसमें 10 कहानी है। ठीक है, आपको यह ध्यान में रखना है। अब फ्रेंड्स हम छाहर कहानी को इन समरी वे में अभी कुछ देर बाद देखेंगे। उससे पहले आप जानिए जो ये छाहर पुस्तक है वह कब पब्लिश हुआ, किसके द्वारा लिखा गया है और लेखक के बारे में भी कुछ बातें जानते हैं, क्योंकि अक्सर यहाँ से भी प्रश्न एग्जाम में बनते हैं। तो जो छाहर कहानी फ्रेंड्स, उसके लेखक है चित्तरंजन महतो। चित्रा इनका उपनाम है और चित्तरंजन महतो इनका पूरा नाम है। ठीक है, अब अगर लेखक की बात करें फ्रेंड्स तो इनका जन्म यानी चित्तरंजन महतो का जन्म 6 जनवरी 1946 को हुआ था। और कब हुआ था? तो जितिया पर्व के दिन हुआ था। तो पॉसिबिलिटी है कि इन सब चीज़ों से भी प्रश्न पूछा जा सकता है। ठीक है, इनके माता का नाम धनिया देवी था, इनके पिता का नाम था धनीनाथ महतो। ठीक है, और ये चासा एक किसान थे। इनका उपनाम क्या था फ्रेंड्स? तो चित्रा था, अभी हमने डिस्कस किया। इनका जन्म स्थान का बात करें तो लारी रामगढ़ में इनका जन्म हुआ था। कुछ और बातें चित्तरंजन महतो के बारे में जानिए। रांची विश्वविद्यालय में जनजातीय एवं क्षेत्रीय राजभाषा विभाग में अतिथि प्रधानाध्यापक के रूप में इन्होंने सेवा दिया। इसके अलावे फ्रेंड्स इनकी कुछ और कृतियों की बात करें, यानी छाहर के अलावे कुछ और इनकी कृतियों की बात करें तो जिंदगी टो है जो खोटा उपन्यास है और माना जाता है कि यह खोटा का पहला उपन्यास है। ठीक है, इसके अलावे महराई जो कि खोटा के लोक महाकाव्य का संकलन और प्रस्तुतिकरण है एवं पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित इनकी रचनाएं प्रमुख कृतियां हैं। तो ये कुछ हुआ फ्रेंड्स राइटर के बारे में जो आपको जानना चाहिए। अब फ्रेंड्स इस पुस्तक के बारे में कुछ बातें जानिए। तो इस पुस्तक का प्रकाशक कौन है? तो खोटा भाषा साहित्य संस्कृति अकादमी रामगढ़ है। और इस पुस्तक का प्रकाशन कब हुआ था? तो 2007 में। तो यह प्रश्न पूछा जा सकता है जो छाहर पुस्तक है वह किस वर्ष प्रकाशित हुआ था। कई बार फ्रेंड्स क्या होता है कि क्वेश्चन आपको इस तरह से पूछ देता है कि आप समझ नहीं पाते हैं। तो प्रकाशन वर्ष को इंजरान बछर भी कहा जाता है, तो आपको यह भी ध्यान रखना है। अब फ्रेंड्स आते हैं कि इस पुस्तक में कहानियों की संख्या कितनी है। तो छाहर पुस्तक में 10 कहानियां हैं। यहाँ से भी प्रश्न एग्जाम में बन सकता है, पूछा जा सकता है कि छाहर जो पुस्तक है उसमें कहानियों की संख्या कितना है। कई बार तो आपको पूछ देगा कि जैसे में एक एग्जाम्पल दे देगा कि गुरु जी की फिक्र जो कहानी है वह किस पुस्तक की कहानी है। आपके पास 4 ऑप्शन रहेंगे। तो आपको कहानी अगर आप मैं धीरे धीरे पढ़ाऊंगा तो आपको कहानी का नाम क्या आपको पूरा कहानी याद हो जाएगा। ठीक है, तो इस पुस्तक में कहानियों की संख्या कितना है? 10 है। एक एक करके बता देता हूँ। पहला कहानी है छाहर। ये भी पूछ सकता है कि इस पुस्तक का पहला कहानी क्या है? छाहर है। और अंतिम कहानी क्या है? तो इस प्रकार के भी प्रश्न एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। दूसरा कहानी फ्रेंड्स बोनेक्लोर। तीसरा कहानी हम कैसे जियब। चौथा कहानी है बुबा एगो कहनी कही दे। और 5वां कहानी है गुरुजी की फिकिर। छठा समय कटवा तस्खेला। और 7वां है सांस्कृतिक झगड़ा। 8वां है चोर डाकू लुटेरा। और 9वां है नावा जमींदार। ठीक है, 9वां नावा जमींदार है। और इस पुस्तक की अंतिम कहानी और 10वां कहानी है देवता खाए गले डाकिन। तो ये कुछ कहानियां हैं जो इस पुस्तक का संकलन है। ठीक है, अब फ्रेंड्स यह तो हुआ कुछ बेसिक बातें। अब हम आते हैं छाहर जो कहानी है उसके बारे में। ठीक है, तो फ्रेंड्स कहानियों से जो सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछा जाता है वह है कहानी के पात्र। क्योंकि फ्रेंड्स खोटा सिलेबस में बहुत से कहानी है छोटे छोटे, तो जब सारे आप पढ़ लेंगे तो हो सकता है कि थोड़ा सा खिचड़ी पक जाए अगर आप अच्छे से नहीं पढ़ेंगे तो पॉसिबिलिटी होता है कि सबसे ज़्यादा पात्र पूछा जाता है। तो छाहर जो कहानी है उसका जो अर्थ है फ्रेंड्स, छाहर का अर्थ होता है अगर आप हजारीबाग वाले खोटा क्षेत्र में देखेंगे तो इस छाहर को छाहर भी कहते हैं। और इस छाहर का अर्थ होता है छाया या परछाई। इस जो कहानी में इसका जो अर्थ लिया गया है
वह उसका मूल भाव क्या है, तो संगति का प्रभाव, मतलब छाया होता है ना कि ये अच्छे व्यक्ति की छाया में रहा है तो अच्छा बन गया, खराब की छाया में रहा तो खराब व्यक्ति का इस पे छाया पड़ गया। तो उसी सेंस में इस कहानी में छाहर का प्रयोग किया गया है। अब आते हैं फ्रेंड्स पात्र पे। तो इस कहानी का प्रमुख पात्र है रोहन और मोहन। तो रोहन और मोहन क्या है फ्रेंड्स, दोनों मजदूर हैं। और यह जो रोहन है वह जमींदार की परछाई में रहता है, यानी जमींदार की संगति में रहता है, और मोहन जो है वह गुरुजी की संगति में रहता है। इन दोनों में कंफ्यूज नहीं होना, अभी अब कहानी मैं सुनाऊंगा, समरी बताऊंगा, तो आप ये जो चीज़ है क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ब्रैकेट वाला पे जोर नहीं देना है, और बाकी नोट्स इसका अवेलेबल करवा दिया जाएगा, तो आप वहाँ देख लीजिएगा। तीसरा है फ्रेंड्स, तीसरा जो पात्र है वह सूरज नारायण। यह एक गांव का जमींदार है और सूर्य नारायण चौधरी भी इसका पूरा नाम है, ये उसी को खोरठा में सूरज नारायण लिखता है कहानी में। चौथा है देव नारायण चौधरी, ये है गुरुजी के किरदार में। ठीक है, और पांचवा कैरेक्टर जो है, पांचवा मतलब प्रमुख 5 पात्र है इस कहानी में, वह है छगन साव। यह क्या है, तो महाजन के किरदार में, महाजन यानी साहूकार। ठीक है, साहूकार दुकानदार, इसके किरदार में ये हैं। और एक एक्स्ट्रा कैरेक्टर है, ज़्यादा रोल नहीं है इनका, लेकिन ये क्या है, बिरजू चौधरी हैं और ये सूर्य नारायण चौधरी के पिता हैं, यह भी आपको पता होना चाहिए। कुछ प्रमुख वर्ड आए हैं कहानी में, जैसे में तितर। तो ये क्या होता है, तितर किसको कहा जाता है, इमली के पेड़ को कहा जाता है। बथना मतलब दर्द होना या दुखना। ताड़ी, ताड़ के पेड़ से प्राप्त पेय पदार्थ है, एक तरह से यह शराब होता है। और चौथा जो प्रमुख वर्ड है वह डींडा ढिपा इसमें यूज किया गया है, वह क्या होता है, घर बार होता है। ठीक है, बोका लगभग लोग जानते होंगे, इसका मतलब मूर्ख होता है। तो ये कुछ प्रमुख वर्ड थे। आगे बता दूं, रोहन लाल एवं मोहन लाल जो है फ्रेंड्स, वे गोतिया में भाई थे। गोतिया मतलब ब्लड रिलेशन, मतलब बहुत लंबा वाला रिलेशन कह सकते हैं कि आप मान लीजिए आप खुद को लेंगे तो आपके दादा के मतलब पिता के भाई वाला जो जनरेशन वर्तमान में होगा वह आपका गोतिया लगेगा। तो एक तरह से कहें कि थोड़ा दूर का ब्लड रिलेशन। ठीक है, जो एक ही गांव के 2 टोला में रहते थे, रोहन लाल और मोहन लाल। ठीक है, अब फ्रेंड्स आते हैं छाहर कहानी का सारांश। फ्रेंड्स इसे मैं खुद ही लिखा हूँ, मैं हिंदी में लिखकर थोड़ा जो नॉर्मल डिस्कशन होते हैं, कोई भी आप उपन्यास वगैरह पढ़ेंगे तो उस चीज़ को मैं हटा दिया हूँ, और जो काम की चीज़ है उसे ही मैं सिर्फ लिख दिया हूँ। तो मैं इसे एक बार पढ़ देता हूँ, सरसरी नज़र से पढ़ देता हूँ, आप कहानी को समझिए, थोड़ा ऑडियो लेक्चर के रूप में इसे लीजिए। ठीक है, ऐसे मैं कोशिश करूँगा कि स्क्रीन पे ही रख के चीज़ों को पढ़ूँ, वही चीज़ बोलूँ जो स्क्रीन में लिखा हुआ है। ठीक है, तो चलिए छाहर कहानी का सारांश हम लोग देखते हैं। सारांश क्या विस्तृत ही है, लेकिन फिर भी इसे हिंदी में देखते हैं। तो बता दूं फ्रेंड्स, रोहन और मोहन लाल नाम के 2 मजदूर सूर्य नारायण चौधरी के यहाँ मजदूरी कर रहे थे। चूँकि सूरज नारायण का नया घर का काम बैसाख यानी मई माह में चल रहा था, तो अत्यधिक धूप होने के कारण अक्सर रोहन और मोहन पास के ही एक वृक्ष यानी पेड़ के नीचे बैठकर आपस में बातचीत किया करते थे। यानी जब भी ब्रेक होता था तो उस दौरान वे लोग आपस में बैठ के कुछ और घर वगैरह का जो बात होता है वह बात करते थे। आप जब एक्चुअल किताब पढ़ेंगे तो वहाँ पे उनके बीच हुए जो बातचीत इंपॉर्टेंट नहीं है, एग्ज़ाम में कोई उसका मतलब नहीं बनता है, वो सब बातें वे किए हैं। ठीक है, लेकिन मैं उसे समराइज कर दिया हूँ। एक दिन बालू खत्म हो जाने के कारण काम आधा बेरा चला, यानी लंच के समय तक ही चला, जिसके चलते रोहन और मोहन दोपहर में ही अपने घर के लिए निकले। परंतु धूप अधिक होने के कारण वे किसी पेड़ की छांव में रुकना उचित समझे। पास ही ताड़ एवं खजूर के बड़े बड़े पेड़ थे। वहां पहुंचे तो देखे बड़े पेड़ का छाया बहुत आरामदायक नहीं था। फ्रेंड्स, आप जब भी देखेंगे ताड़ वगैरह का पेड़ होता है तो वह काफ़ी ऊंचा होता है, और वहाँ जो उसका छाया होता है वह बहुत दूर जाके किसी खास जगह पे बनता है। तो वहाँ पे कोई भी व्यक्ति आराम से नहीं बैठ सकता है। इन कंपैरिजन टू देखेंगे कि आप छोटे जो आम वगैरह के आप छोटे ही पौधे ले लें तो उनका जो क्या होता है, पत्ता वगैरह घना होता है, तो उसका छाया गाढ़ा होता है और ये किसी खास जगह पे बनता है जहाँ पे आप आसानी से बैठ सकते हैं। तो जब रोहन और मोहन को ताड़ के पेड़ के पास अच्छा छाया नहीं मिला तो वे थोड़े आगे बढ़े तो उन्हें आम, महुआ और जामुन के छोटे परंतु झबरल यानी घना पेड़ मिला, जिसके नीचे वे बैठ गए। जब वे बैठ के आराम ही कर रहे थे कि अचानक रोहन मोहन से कहने लगा कि मोहन, हम लोग दोनों मजदूरी ही करते हैं, परंतु तुम और तुम्हारा परिवार मेरे परिवार की तुलना में बहुत ज़्यादा सुखी संपन्न है। साथ ही तुम्हारे बच्चे अच्छे स्कूलों में भी पढ़ रहे हैं तथा वे भी खुश हैं। ये सब कहते हुए और भी कुछ बातें वह कहता है और भावुकता से रोने लगता है। कौन? तो रोहन रोने लगता है। ठीक है, किसे कहते हुए?
मोहन को कहते हुए। मोहन यहाँ पे सुखी परिवार से, यानी उसका लाइफ अच्छा चल रहा है और रोहन का लाइफ अच्छा नहीं चल रहा है। यह सब सुन कर उसे चुप कराते हुए मोहन ने उसे जवाब दिया कि तुम बड़े पेड़ की छाया में रहते हो, जबकि मैं छोटे पेड़ की छाया में रहता हूँ। इस पहेली को जब यह जब बात बोलता है मोहन रोहन से, तो रोहन बोलता है यार बुझाउल में मत बताओ, जो है क्लियर बताओ कि क्या कहना चाहते हो। इस पर यानी इस पहेली पर कि तुम बड़े पेड़ के छांव में रहते हो और मैं छोटे पेड़ के छांव में रहता हूँ, तो इस पहेली को विस्तृत रूप में समझाते हुए आगे मोहन कहता है कि आज से 20 वर्ष पहले मैं तुमसे भी गरीब था। तुम धन बुद्धि सभी मामले में मुझसे अच्छे थे, परंतु तुम जमींदार सूर्य नारायण चौधरी आशय बड़े पेड़ का छाया, ठीक है, सूर्य नारायण चौधरी यानी बड़े पेड़ का छाया से आशय है। आप अगर फ्रेंड्स इस पुस्तक का कवर पेज देखेंगे तो उसका कवर पेज में एक छोटा सा पेड़ बना हुआ है, कुछ आम महुआ का, जिसके नीचे कुछ बच्चे कुछ गुरुजी शिक्षा दे रहे हैं, कोई पढ़ रहा है, जबकि बगल में ही एक ताड़ का पेड़ है। कवर फोटो देखेंगे इस पुस्तक का तो, और वहाँ पे कोई व्यक्ति नहीं है, तो यहाँ से भी आप समझ सकते हैं। तो जब वो बोलता है कि के साथ रहकर गरीब लाचार एवं अवस्थित होते चले गए, मतलब कहता है, मोहन कह रहा है कि तुम जमींदार के साथ रहकर गरीब लाचार और फिर जो अपना समय है काम में ना लगा कर जमींदार के साथ तुम अपना समय बेकार में बर्बाद करते हो। तो इस तरह की बातें वह उसको बताता है। जबकि मैं नीम गाछ जैसे छाया, यानी देव नारायण चौधरी गुरुजी, ध्यान रखिए देव नारायण चौधरी गुरुजी के किरदार में है, के छाया में रहकर आज सुखी संपन्न हूँ तथा अपने बच्चों को अच्छे से पढ़ा लिखा रहा हूँ। गुरु जी का शिक्षा का ही असर है कि इस बुढ़ापा में भी मैं जवानी वाला जोश में काम करता हूँ तथा कोई भी काम, माटी काटना, सब्जी बेचना, घर के कोई भी काम में मुझे अपमान महसूस नहीं होता है। साथ ही मोद मतलब मोद दारू का सेंस है कि शराब हड़िया से भी दूर हूँ। यह बोलता है मोहन कि मैं इन सब चीज़ों से दूर इसलिए हूँ क्योंकि गुरु जी ने हमें बचपन से अच्छा शिक्षा दिया है और अच्छा रास्ता पे चलने को सिखाया है। परंतु तुम रोहन जमींदार सूर्य नारायण चौधरी और उसके पिता बिरजू नारायण चौधरी के लिए बेगारी करने, नहाने का पानी भरना, सामान लाना, पूजा का फूल लाना, बेटा को ट्रेन बैठाना, दारू लाना, मतलब फलना फलना जितने भी बेगारी काम है उन सब चीज़ों में तुम व्यस्त रहे हो। मोहन कह रहा है रोहन से, अपने तथा अपने परिवार का ख्याल नहीं रख पाते हो, क्योंकि उसका सारा समय चला जाता था जमींदार का जी हुजूरी करने में, तो वह अपने परिवार को समय नहीं दे पाता था। और अगर परिवार के लिए उसे घर चलाने के लिए जो छोटा बहुत वो कमाता था, वह भी जमींदार से बचा कर कहीं काम करके कमाता था, ठीक है। मोहन के ये सब बातें सुनकर रोहन सोचने लगा और कहा, सही बोल रहे हो, अक्सर सूर्य नारायण के पिता मुझे दारू लाने के लिए 50 रुपये देते हैं और कहते हैं 5 का तुम भी पी लेना। तो देखिए यहाँ पे जो जमींदार की संगत में रह रहा है तो उसको क्या मिल रहा है, गुरुजी की संगत में मोहन को अच्छा शिक्षा मिलता है कि शराब से दूर रहो, दिस दैट, लेकिन बदले में रोहन को क्या मिल रहा है, तो दारू लाने गया तो उसमें कह दिया 5 रुपये का तुम भी पी लेना। तो इससे क्या हो रहा है, उसे दारू का लत लग रहा है। मेरा कई पूर्वज सूर्य नारायण के बेगारी करने में ही रह गया, ऐसा रोहन खुद ही मतलब महसूस कर रहा है। मैं भी वही कर रहा हूँ। रोहन और मोहन इन्हीं सब पर बात कर ही रहे थे कि अचानक से वहाँ मतलब जहाँ पे वे आराम कर रहे थे कि महुआ या किसी छोटे पेड़ के नीचे आराम कर रहे थे, तो वहाँ पे ताड़ी शराब बेचने वाला आ जाता है। चूँकि इन दोनों को भूख प्यास लगा था तो रोहन ने 2 गिलास ताड़ी पीकर प्यास बुझाई और पैसे दे दिए, जबकि मोहन उसके पास से 2 गिलास पानी लिया जिसके पैसे भी नहीं लगे। उसके बाद दोनों वहाँ से अपने गांव के लिए निकले। अब जहाँ पे वे आराम कर रहे थे वहाँ से अपने घर जाने के लिए अपने गांव को निकलते हैं। मोहन और रोहन घर पहुँचने से पहले गांव के ही एक साहूकार जिसका नाम है छगन साव, देखिए ये सारा कैरेक्टर को मैं कलर कर दिया हूँ या फिर डैश कर दिया हूँ ताकि आपको याद रहे, ठीक है। तो छगन साव एक साहूकार हैं, ठीक है। और तो जब ये छगन साव की दुकान पर रुके तो वहाँ देखें कि दुकान के सामने लोगों को लुभाने के लिए बिस्कुट, दालमोट, लेमन जूस वगैरह रखा रहता था तथा दुकान के अंदर पकौड़ी, आलू चाप, दारू, मौत, साथ ही सूद, उधार, गिरवी का बिजनेस चलता था। यानी दिखाने के लिए जो छगन साव का दुकान था वह किराना दुकान था, लेकिन अंदर वहाँ पे कई ऐसे व्यापार थे जिससे आपको गलत लत लग सकता है, जैसे में दारू का, उधार का, गिरवी का जैसा बिजनेस वहाँ पे छगन साव चलाता था। रोहन दुकान पर पहुँचते ही दुकान के अंदर चला जाता है
और पकौड़ी शराब का सेवन कर लेता है। मोहन भी साहूकार के जिद पर एक पकौड़ी का सेवन कर लेता है। एक्चुअली में मोहन को साहूकार बोलता है कि मोहन तुम पहली बार आए हो दुकान पे तो कुछ खा लो, तो इस पे मोहन एक दो बार मना करता है, लेकिन फिर भी साहूकार के जिद करने पे वह एक पकौड़ी खा लेता है। साहूकार यह बोलकर मोहन से पैसे नहीं ले रहा था कि दुकान पर तुम पहली बार आए हो तो पैसे मत दो, परंतु फिर भी मोहन जो है जबरन उसे पैसे दे देता है। इस पर रोहन जो है जब वे लोग वहाँ से चलते हैं तो रोहन मोहन को उससे कहता है कि यार कितना अच्छा मौका था, तुमसे पैसा नहीं ले रहा था फिर भी तुमने पैसा दे दिए। इस बात पर मोहन कहता है कि यह सब साहूकार का चाल है, लुभाने का तरीका है, ताकि मैं उसके दुकान पर रेगुलर आऊं और उसके जाल में फंस जाऊं। यानी वह दुकान पे आने लगे, वहाँ से उधारी लेने लगे, जब उसको ज़रूरत पड़े तो वहाँ से कर्ज लेने लगे, इस प्रकार से साहूकार के जाल में वह फंस जाए, ऐसा वह रोहन को समझा रहा है। कौन? तो मोहन। उसके बाद क्या होता है कि दोनों अपने अपने घर चले जाते हैं। महीना दिन बाद रोहन दोबारा मोहन से रास्ते में भेटाता है यानी मिलता है। मोहन हाल चाल पूछता है। मोहन पूछता है क्या रोहन कैसे हो? रोहन जवाब में कहता है कि गोतिया अब बहुत सुधार हो गया है, हुक्मदारी तथा दारू बहुत कम हो गया है। मतलब अब जो जमींदार है उसके घर भी यह कम जाने लगा है और अब दारू वगैरह भी कम कर रहा है। मतलब उस दिन का घटना से उसको थोड़ा एहसास हुआ था और वह उसमें सुधार कर रहा है। फिर भी रोहन कहता है मोहन से कि गुरुजी से मिलाने का आग्रह करता है। मोहन को कहता है कि यार मुझे भी गुरुजी से मिलाओ, मैं भी तुम्हारे जैसा बनना चाहता हूँ। इसके बाद मोहन रोहन को लेकर गुरुजी देवनारायण चौधरी के घर पहुँचता है। रोहन गुरुजी को देखते ही अपनी समस्या बताता है तथा मोहन की तरह गुरु ज्ञान देने का निवेदन करता है। मतलब बोलता है कि जिस प्रकार से मोहन सुखी संपन्न है, गुरु जी से निवेदन करता है। एक्चुअली जब आप ये कहानी पढ़ेंगे तो आपको थोड़ा वो नहीं होता है, जो किसी भी उपन्यास का जो डिस्कशन होता है उस टाइप के थोड़े डिटेल में चीज़ों को बताया गया है। मैं कहूँगा कि एक ही कितनी पतली पतली कहानियाँ हैं खोटा की कि एक एक दिन में दो दो तीन तीन किताब को पढ़ा जा सकता है। ठीक है, तो एक बार पढ़ लीजिए, बाकी तो ये हैं ही, मैं शॉर्ट टाइप में बना ही दिया हूँ, तो यहाँ से भी आप देख सकते हैं। जब वह ये रोहन गुरुजी से मिलता है तो कहता है कि गुरुजी मुझे भी मोहन की तरह कुछ गुरु ज्ञान दीजिए जिससे मेरा भी जीवन अच्छा हो जाए। इस पर गुरुजी मुस्कुराते हुए उसको कहते हैं कि ऐसे ज्ञान नहीं मिलेगा, आपको गुरु दक्षिणा में कुछ देना होगा। तो ये रोहन बोलता है हाँ गुरुजी, आप जो भी मांगे मैं गुरु दक्षिणा में देने को तैयार हूँ। गुरुजी कई बार उसको कहते हैं कि पक्का दे पाओगे ना? तो उस पर कहता है हाँ गुरुजी, आज तो मैं प्रण करके आया हूँ कि जब जो भी गुरु दक्षिणा मिलेंगे मैं दूंगा। इस पर गुरुजी उससे कहते हैं कि गुरु दक्षिणा में तुझे शराब छोड़ना होगा, यानी शराब छोड़ने की बात कहते हैं, जिसे रोहन बखूबी स्वीकार करता है तथा कभी दारू नहीं पीने का वादा करता है। साथ ही 6 माह या साल भर बाद अपने जीवन में बदलाव के साथ पुनः मिलने का बात बोलकर घर चला जाता है। तो फ्रेंड्स यही कुछ कहानी है जो कि एक सिंपल कहानी है। तो अगर आप कहानी को ध्यान में रखेंगे और एग्ज़ाम में इस कहानी से कहीं भी बीच से भी प्रश्न पूछ देगा तो भी आप आंसर कर पाएंगे। ऐसे नहीं पूछना चाहिए जनरली, मतलब सिंपल इतना ज़्यादा सिलेबस ही है कि आपको साधारण क्वेश्चन पूछेगा कि छार जो कहानी है बस किस पुस्तक से लिया गया, ठीक है, या छार कहानी के लेखक कौन है, या फिर रोहन और सोहन किस कहानी के पात्र हैं। तो फ्रेंड्स अभी हम इस कहानी से बनने वाले इंपॉर्टेंट प्रश्न को भी देखेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ और बातें हैं जिसे मैं बता देता हूँ। तो फ्रेंड्स इस कहानी का जो मूल आशय है, मतलब अगर कहें इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है, तो हम कह सकते हैं कि संगत से गुण होत है और संगत से गुण जात है। यानी फ्रेंड्स ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, अगर आप इसे अपनी पर्सनल लाइफ में भी देखेंगे तो आप जैसे संगत में रहेंगे वैसे ही बनने का प्रयास करेंगे। इसीलिए मैं कई बार कहता हूँ कि अगर आपको एग्ज़ाम मतलब गवर्नमेंट जॉब लेना है तो आप सिलेक्शन ऐसे रखिए, यानी दोस्तों का सर्कल ऐसा रखिए जो केवल पढ़ने वाले हों। तो चलिए फ्रेंड्स अब हम बिना देरी किए हुए प्रश्नों पे आते हैं और छाहर कहानी से बनने वाले कुछ प्रश्नों को देखते हैं जो आने वाले एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। फ्रेंड्स प्रश्न को मैं 2 भाग में बांट दिया हूँ, एक सेक्शन रख दिया हूँ एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और दूसरा सेक्शन है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। सबसे पहले हम एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट प्रश्नों को देखते हैं। पहला प्रश्न यह पूछा जा सकता है फ्रेंड्स कि छाहर कहानी संग्रह कई गो कहानी है, यानी छाहर जो कहानी का संग्रह जो पुस्तक है उसमें कितने कहानियाँ दिए गए हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? तो इसका सही आंसर है 10, यानी छाहर कहानी में कुल 10 कहानियाँ दी गई हैं। ठीक है, आगे दूसरा प्रश्न है फ्रेंड्स, छाहर केकर लिखल कहानी संग्रह लागे। तो पंचम महतो, एके झा, चित्तरंजन महतो चित्रा और सुकुमार। तो इसका सही आंसर हो जाएगा चित्तरंजन महतो चित्रा के द्वारा छाहर कहानी लिखा गया है।
फ्रेंड्स आगे के प्रश्नों देखने से पहले बता दूं कि फ्रेंड्स अगर आप एक सिंगल लाइन भी खोटा का अच्छे से नहीं जानते हैं, फिर भी अगर आप कंटेंट को अच्छे से पढ़ लें, समझ लें, तो भी आप 90 प्लस मार्क्स ला सकते हैं। क्योंकि ये जेएसएससी का एग्ज़ाम है, वस्तुनिष्ठ एग्ज़ाम है, जेपीएससी का एग्ज़ाम नहीं है। यहाँ पे आपको डिस्क्रिप्टिव नहीं लिखना है। तो आप कोशिश कीजिए चीज़ों को जानने का, फैक्ट को जानने का। अगर आप लैंग्वेज नहीं पकड़ पा रहे, हो सकता है कोई बंदा दिल्ली में पढ़ रखा है, रांची में पढ़ रखा है, इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ रखा है, कभी खोटा से मतलब मौका नहीं मिला इंटरेक्ट होने का, तो आपको थोड़ा भी चिंता करने का ज़रूरत नहीं है। ये फैक्चुअल चीज़ें हैं। यहाँ पे आपको कहानी पढ़ना है, कहानी समझना है, कहानी में क्या कंटेंट है वो मतलब डेटा पे फोकस करना है। आप आसानी से 90 प्लस मार्क्स ला सकते हैं। और बाकी पढ़ते रहिए, पढ़ते पढ़ते हैबिट हो जाएगा, आप आसानी से चीज़ों को मतलब ग्रैब कर पाएंगे। आगे तीसरा प्रश्न है फ्रेंड्स, रोहन और सोहन कौन कहानी के पात्र लागे? यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। VVI यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अभी तो आपको अभी तुरंत आपने कहानी पढ़ा है तो ये आपको आसान लग रहा होगा, लेकिन जब आप सारे सिलेबस को पढ़ लेंगे तब यह टफ हो जाएगा। तो इसका सही आंसर होगा कि छाहर कहानी के कैरेक्टर कौन कौन है? तो रोहन और सोहन। ठीक है। आगे आज का चौथा प्रश्न है फ्रेंड्स, छाहर के अर्थ की हवे है, मतलब छाहर का अर्थ क्या होता है? तो इसका सही आंसर होगा छाया। छाहर का क्या अर्थ होता है फ्रेंड्स? तो छाया। ठीक है। आगे आज का पांचवा प्रश्न है फ्रेंड्स, छाहर कहनी गांव के जमींदार एक नाम हले, तो यानी जमींदार का क्या नाम था? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? ऑप्शन ए सूर्य नारायण चौधरी यानी सूरज नारायण। तो जो छाहर कहानी में जमींदार का किरदार है वह सूर्य नारायण चौधरी का है। ठीक है। आगे आज का छठा प्रश्न है फ्रेंड्स, कहनी यानी छाहर कहानी गांव एक गुरु जी के नाम हले, माने गुरु जी का क्या नाम था? तो गुरु जी का नाम क्या था फ्रेंड्स? तो देव नारायण चौधरी यानी देव नारायण गुरु जी। ठीक है। आगे आज का सातवां प्रश्न है, छाहर कहानी के मूल भाव हके, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसका क्या है? जैसन संगति तैसन बुद्धि और विचार। तो जैसा संगति होगा वैसा ही आपका विचार होगा। ठीक है। आगे के प्रश्न देखने से पहले बता दो फ्रेंड्स, यदि आप जेएसएससी सीजीएल को लेकर ट्रूली डिवोटेड हैं तो आप क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए स्टडी फॉर गोल्स ऐप प्ले स्टोर पे जाइए और स्टडी फॉर गोल्स ऐप डाउनलोड कीजिए। वहाँ पे कई फ्री प्रैक्टिस सेट्स, झारखंड करंट अफेयर के PDF या फिर प्रैक्टिस सेट वगैरह मैं बैक टू बैक अपलोड कर रहा हूँ, तो उसका लाभ उठाइए। इसके अलावा जेएसएससी सीजीएल का फुल लेंथ टेस्ट वहाँ पे अवेलेबल है, झारखंड SI प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सारे अवेलेबल हैं, झारखंड करंट अफेयर से अवेलेबल है, और क्षेत्रीय भाषा खोटा और नागपुरी अवेलेबल है। तो आप बेहिचक हमारे ऐप को डाउनलोड कीजिए। और इसके अलावे आप हमारे यूट्यूब चैनल S4G स्टडी फॉर गोल्स विजिट कीजिए। वहाँ पे भी झारखंड के कई कंटेंट अवेलेबल हैं और अच्छे कंटेंट अवेलेबल है, उसका लाभ आप उठाइए आने वाले एग्जाम में सिलेक्शन लेने के लिए। आगे आज का आठवां प्रश्न है फ्रेंड्स, एकर में कौन कहानीटा छाहर किताबें नाई है, मतलब कौन सा कहानी है जो छाहर किताब में नहीं है, यानी छाहर किताब में जो 10 कहानियाँ हैं उनमें से इसमें से कौन नहीं है? तो पहला ऑप्शन है नावा जमींदार, यह है, और दूसरा C है चोर डाकू लुटेरा, यह भी है, और देवता खाए गेले डाकिन, यह भी है। यह छाहर का अंतिम कहानी है यानी 10वां कहानी है। तो यहाँ पे हमें खड़ा हो यह कहानी छाहर में नहीं है। तो हमें खड़ा हो कहानी श्रीनिवास पानूरी जी के द्वारा लिखा गया है, ध्यान रखिए यह छाहर में नहीं है। 9वां प्रश्न है, छाहर कहानी बोड़ गाछिक छाहर केकर प्रतीक है, मतलब जो बड़ा गाछ है यानी ताड़ का गाछ है वह किसका प्रतीक है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन ए सूरज नारायण का प्रतीक है। सूरज नारायण जो है वो जमींदार कह सकते हैं, वह बोड़ गाछे का प्रतीक है। ठीक है, इस कहानी में। 10वां प्रश्न है फ्रेंड्स, छाहर कहानी छोट गाछिक छायर यानी जो आम महुआ ये सब छोटे गाछ का छां होता है उसका प्रतीक कौन है? तो उसका प्रतीक गुरुजी थे, और गुरुजी का क्या नाम था? तो देव नारायण चौधरी। ठीक है। तो यहाँ से अगर प्रश्न थोड़ा बहुत घुमा देता है तो उसे आप कर लीजिएगा। ऐसे भी मैं फुल लेंथ प्रैक्टिस सेट बनाऊंगा तो एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन नहीं पूछूंगा, थोड़ा घुमाऊंगा ताकि आप प्रश्न चेंज भी हो तो भी आंसर कर पाएँ। ठीक है। अगला प्रश्न है, जमींदार सूर्य नारायण यानी, अब देखिए फ्रेंड्स ये तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अभी हमने ऊपर देखा। अब कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो थोड़े उनके कंपेरिजन में लेस इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसे भी देखिए, यह भी इंपॉर्टेंट यहाँ लगा हुआ है। ठीक है। जमींदार सूर्य नारायण चौधरी घर केकर बेसी आना जाना रहो हले, मतलब किसका बेसी आना जाना था? तो एग्जैक्टली रोहन का किसका, रोहन पे किसका छाया था? तो जमींदार सूर्य नारायण चौधरी का। ठीक है।
आगे जो छायर कहानी गाँव देवा चौधरी के हल है। 12वां प्रश्न है, समझिए छाहर जो कहानी है उसमें गाँवे के देवा चौधरी के हल के थे। देवा चौधरी कौन थे? तो देवनारायण चौधरी देवा चौधरी कौन थे? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो गाँवे गुरु जे थे देवा चौधरी। ठीक है। 13वां प्रश्न है, छाहर कैसन किताब लागे? मतलब काव्य संग्रह है, निबंध संग्रह है या फिर उपन्यास है, क्या है? तो इसका सही आंसर होगा कहानी संग्रह यानी कहानी गोछा है। ठीक है, छाहर एक कहानी का संग्रह है। आगे 14वां प्रश्न है, तेतर गाछ मने क्या होता है? जो तेतर गाछ होता है उसका मतलब क्या होता है? इजी प्रश्न है, अभी हमने बताया तेतर गाछ का मतलब होता है इमली का पेड़। 15वां है, ताड़ी हके। ताड़ी क्या है? एक प्रकार का सब्जी, दोपहर का भोजन, हड़िया और एक नशीला पेय पदार्थ। इसका सही आंसर ऑप्शन बी, एक नशीला पेय पदार्थ है। ताड़ी जनरली या खजूर या ताड़ के पेड़ से निकलता है। ठीक है। 16वां प्रश्न है, छाहर कहानी संग्रह पहिलका कहानी कौनटा है? मतलब पहला कहानी कौन सा है? तो पहला कहानी छाहर ही है और पुस्तक का भी नाम छाहर है। 17वां प्रश्न है फ्रेंड्स, छाहर कहानी संग्रह आखिरी या अंतिम कहानी कौनटा हके? तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स देवता के खाई गले डाकिन। ठीक है, बारी बारी से हम सारी कहानियां देखेंगे क्योंकि फ्रेंड्स ये थोड़ा लंबा कहानी था छाहर। आगे की कहानी जैसे मैं अभी अगला बोनेक लोर है वह 2 ही पेज में कंप्लीट है, तो मैं कोशिश करूंगा हर दिन एक कहानी ले आऊँ। आप निश्चिंत रहें, एग्जाम होने से पहले मैं कंप्लीट खोटा के ईच एंड एवरी सब्जेक्ट पढ़ा दूंगा। सो डोंट वरी, समय बचता है, कंटेंट हमारे अपलोड नहीं होते हैं तब जाके बाकी मैथ, रीजनिंग, कंप्यूटर, जीके वगैरह पढ़िए, क्योंकि आपका सिलेक्शन लेना मेन हमारा अल्टीमेट गोल क्या है? आपका सिलेक्शन सुनिश्चित करवाना। तो उसमें हर जो जितने सब्जेक्ट हैं सबका रोल है, तो आपको सबको लेते हुए चलना है। कुछ ऐसा रूटीन बनाना है कि हर दिन आप हर सेक्शन को टच कर पाए। 6 ही सेक्शन तो है, 5 उधर और 1 रीजनल लैंग्वेज, तो 6 सेक्शन है। आपके पास 24 आवर हैं, तो आप 1 आवर भी बांटेंगे तो आप सब कुछ को, सब सब्जेक्ट को टच कर ही लेंगे। ठीक है। अब इसके अलावा ये तो हुए फ्रेंड्स 17 प्रमुख प्रश्न। इसके अलावा जब मैं फुल लेंथ प्रैक्टिस सेट बनाऊंगा तो उसमें 1-2 नए प्रश्नों को इंट्रोड्यूस करूंगा ताकि आप थोड़े से इधर उधर के भी प्रश्नों को समझ सकें। ठीक है। अब कुछ बात है, चित्रा जी की लिखल काम कृति जकर कजरा सिंदरा यानी प्रकाशन नखेल, तो उसमें से फ्रेंड्स है खोठा के खिचड़ी। तो ये एक पुस्तक है जिसमें कविता भी है, कहानी भी है, उपन्यास भी है, एकांकी भी है, नाटक भी है, लेख भी है और यात्रा वृतांत भी है। दूसरा है माइक डाक या हाक, यह क्या एक उपन्यास है। हम जियब कैसे, यह भी एक उपन्यास है। लोक कथा, लोक लघु उपन्यास संकलित, यह भी एक इनका कृति है। महराई गीत, गीति महाकाव्य संकलित है। ठीक है। तो फ्रेंड्स यह था आज का वीडियो जो छाहर कहानी से जुड़ा जितनी भी बातें मुझे लगा कि यहाँ से प्रश्न पूछे जा सकते हैं और जिन जिन बातों को बताना चाहिए मैं बताने का प्रयास किया। अगर आपको लगता है कोई और इसमें सुझाव आप देना चाहते हैं तो बेशक आप मुझे इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं और वहाँ पे टेक्स्ट कर सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि जो आपका सुझाव है उसे इम्प्लीमेंट में लाऊँ। और इसके अलावे अगर आपको किसी प्रकार का डाउट है तो आप बेहिचक, आप जो खोटा का मैं अलग से ग्रुप बनाया हूँ यानी व्हाट्सअप ग्रुप जो है, वहाँ पे आप बेहिचक डिस्कस कर सकते हैं। आप चीज़ों को आपस में चर्चा कर सकते हैं तो क्यों, ताकि आपके हर डाउट क्लियर हो सकें। क्योंकि मैं बार बार बोलता हूँ मेरा अल्टीमेट गोल है आपका, यानी जितने भी लोग जुड़े हुए हैं उनका सिलेक्शन करवाना। ठीक है। तो चीज़ों को देखिए, पढ़िए और समझिए। आप किताब को ज़रूर पढ़िए, आप इसमें लेजीनेस दिखाने की ज़रूरत नहीं है। पतला पतला किताब है, मार्केट में मिल जाता है या फिर आपको PDF ही कहीं मिल जाता है तो वहाँ से भी पढ़िए, पर एक बार कहानी को ज़रूर पढ़िए। बहुत छोटा सिलेबस है, पुस्तकें भी काफ़ी पतली पतली हैं, छोटी छोटी हैं, जिसको आसानी से पढ़ा जाता है, पढ़ा जा सकता है, यानी एक दिन में एक पुस्तक पढ़ा जा सकता है। फ्रेंड्स अगला जो क्लास होगा वह कल ही आएगा, तो वह जो क्लास होगा वह है बोनेक लोर। इसी छाहर पुस्तक का दूसरा कहानी है और यह कहानी का नाम है बोनेक लोर। इसके अलावा फ्रेंड्स उक्त यानी उपरोक्त जो अभी हमने प्रश्न बताया है उसका आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आप स्टडी फॉर गोल्स का जो ऐप है उसे डाउनलोड कीजिए। जैसे जैसे क्लासेस होते जाएंगे उस क्लास की, यानी अब हमने छाहर कहानी पढ़ा तो छाहर कहानी से यानी छाहर कहानी का सेक्शनल टेस्ट आप JSSC CGL झारखंड सचिवालय एसपोजी कंप्लीट खोटा, जो यह जी कोर्स है जो हमारे स्टडी फॉर गोल्स ऐप पे अवेलेबल है, तो यहाँ पे जाके आप कंप्लीट टेस्ट वहाँ पे दे सकते हैं, सेक्शनल टेस्ट दे सकते हैं।
फ्रेंड्स यह कोर्स जेएसएससी सीजीएल को लेकर तैयार किया गया है और इसमें कंप्लीट वीडियो लेक्चर होंगे, यानी जो भी जेएसएससी सीजीएल का जो सिलेबस है उसका कंप्लीट वीडियो लेक्चर होगा। चैप्टर वाइज सेक्शनल टेस्ट होंगे फ्रेंड्स। इसके अलावा हैंड रिटेन नोट्स जिसे मैं अभी बताया हूँ उसका पीडीएफ आपको यहाँ पे मिल जाएगा। इसके अलावा विगत वर्ष के प्रश्न यानी झारखंड दरोगा, जेटेट वगैरह में जो भी खोटा के प्रश्न पूछे गए हैं वह भी आपको अवेलेबल करवाया जाएगा। साथ ही फुल लेंथ खोटा टेस्ट भी यहाँ पे आपको दिया जाएगा। और डॉट क्लियरेंस के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हमने व्हाट्सएप ग्रुप बना रखा है। और स्टडी फॉर गोल्स को मेंटेन करने के लिए आप ये क्या कहते हैं कि चीज़ों को कंपाइल करने के लिए एक आपसे छोटा सा चार्ज लिया जा रहा है, तो इसे आप पे करके आसानी से इस कोर्स से जुड़ सकते हैं। आप जितने भी खोटा के कोर्सेज वगैरह देखेंगे सब 5,000, 10,000, 7,000 इस तरह से होता है। तो मैं चाहता हूँ कि झारखंड के ज़्यादा से ज़्यादा बंदे आगामी एग्ज़ाम में सिलेक्शन ले, इसलिए इस प्राइस को मिनिमम रखा गया है ताकि स्टडी फॉर गोल्स को मेंटेन किया जाए, ताकि आप तक ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे अच्छे कंटेंट मिल पाएँ। अगर आपको लगता है कि यह अमाउंट भी कोई ऐसा बंदा है जो अपने राज्य का है और यह अमाउंट भी देने में सक्षम नहीं है, तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको यह कंटेंट ऐसे ही अवेलेबल करवाया जाएगा, लेकिन हाँ ध्यान रखना है कि आप सक्षम ना हो। बाकी आप पे करके इस कोर्स से जुड़ सकते हैं और अपनी तैयारी को बेहतर बना सकते हैं। यहाँ पे बहुत सी चीज़ें हैं, इन सब से अपनी तैयारी को परफेक्ट किया जा सकता है। साथ ही यहाँ पे 10 फुल लेंथ टेस्ट होंगे, जो जैसे जैसे हम कोर्स में आगे बढ़ेंगे उसी हिसाब से फुल लेंथ टेस्ट भी अपडेट किए जाएंगे। फिलहाल इस छाहर का सेक्शनल टेस्ट अपडेट कर दिया गया है, जाके आप उस टेस्ट को दे सकते हैं। देखिए आपके पूरे के पूरे क्वेश्चन सही हो रहे हैं या नहीं। आपको 90+% मार्क्स लाने हैं रीजनल लैंग्वेज में एनी हाउ, तब जाके आपका सिलेक्शन कंप्लीटली सुनिश्चित होगा, ठीक है। इसके अलावा फ्रेंड्स आपको हमारे एप्लीकेशन पे फ्री झारखंड करंट अफेयर्स क्विजेज मिल जाएंगे। कंटेंट हमारे पास रेडी है, इसे बस अपडेट करना है। तो इसमें 2020 के सारे करंट अफेयर, 2021 के और आने वाले 2022 में भी जो भी करंट अफेयर के क्वेश्चन बनेंगे वह अपडेट इस सेक्शन में किया जाएगा। तो आप हमारे ऐप को डाउनलोड करें और वहाँ स्टोर सेक्शन पे जाएं और इन टेस्ट का भी लाभ उठाएं। इसके अलावा फ्रेंड्स यह कुछ ऑफर था छठ का, और डेली जीएस क्विज फॉर जेएसएससी सीजीएल। देखिए जो जीएस का पेपर होता है यानी 30 मार्क्स जो पूछा जाता है जीएस यानी जनरल स्टडी जो नेशनल एवं इंटरनेशनल लेवल का है, उसका 950+ सेक्शनल टेस्ट यहाँ पे दिए गए हैं, जो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, साइंस, इकोनॉमिक्स, मिसलेनियस टॉपिक्स के हैं और जो कि हिंदी एंड इंग्लिश दोनों में अवेलेबल हैं। तो यहाँ पे जाके आप ये इजीली ₹99 में अवेलेबल है, ये ख़त्म हो गया है, ₹99 में अवेलेबल है। तो इससे जाके आप 950 सेक्शनल टेस्ट को देकर जो 30 मार्क्स है उसे आप सुनिश्चित कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स मैं फिर मिलूँगा नेक्स्ट वीडियो के साथ, यानी बोनिक लोर कहानी के साथ मिलूँगा खोटा सीरीज के चौथे वीडियो में। तब तक आप अपना ख्याल रखिए और ईच एंड एवरी सेकेंड पढ़ाई में लगाइए, क्योंकि अभी हाल ही में जेएसएससी ने जो एग्ज़ाम कंडक्ट करने के लिए एजेंसी का जो बिड है उसके लिए एक नोटिफिकेशन निकाला है। मतलब जेएसएससी एक्टिव है, कभी भी वैकेंसी आ सकता है। और आप अगर वैकेंसी आ जाता है और अगर 1 महीना में वह फॉर्म भरा के एग्ज़ाम ले लेता है तो यकीन मानिए 1 महीना में किसी भी एग्ज़ाम का तैयारी नहीं किया जा सकता है। उसके लिए 2-3 मंथ चाहिए, कम से कम 3 मंथ तो चाहिए। तो अभी समय है, अभी से एकदम जी जान लगा के पढ़िए, वैकेंसी आएगा, निश्चिंत रहिए, ज़रूर आएगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन एंड फॉर योर अपकमिंग एग्जाम्स। जय हिंद, जय झारखंड एंड जोहार।